सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी आज बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। जो कि हर यूट्यूबर का एक सपना लगा लो, ड्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो। जो कि मेहनत करता है, हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में ये दिन आए। तो हाँ, आज मेरे लिए वही दिन है। मतलब आज आ चुकी है मेरी सैलरी। तो कितनी आई है, कैसे आई है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप एंड तक बने रहिएगा और साथ में आपको 5 पॉइंट ही बताऊंगी जो मैंने गलतियां करी हैं अपनी इस यूट्यूब जर्नी में। आप मत करिएगा, या फिर आप कर भी रहे हो तो उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तो आप ये 5 पॉइंट जरूर सुन के जाना। तो वो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मैं उल्टा मतलब बोलूं, ऊंचा नीचा निकल जाए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम ये कैमरा लेके बैठी हूँ सामने से। वरना ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील हो रहा है आज, तो कुछ भी गलत निकल जाए कुछ भी, तो उसके लिए पहले सॉरी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी, जो कि हम सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है कि कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है अपने चैनल पर। अगर आप 6 मंथ लगातार आप कंसिस्टेंसी से वर्क कर लेते हैं अपने चैनल पर, तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, सब कुछ अपना ठीक ठाक बैठ जाएगा आपका। लेकिन मेरे टाइम पे क्या होता, मेरी क्या गलती हुई थी कि मैं कंसिस्टेंस नहीं रह पाई थी अपने चैनल पर, क्योंकि मेरी 2 महीने की बेटी थी उस टाइम पर। और जो लेडीज शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं वो समझ सकती हैं कि बच्चे के साथ वीडियो एडिट, घर बाहर सब कुछ करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कितना ज़्यादा टफ रहता है हमारे लिए। तो लेकिन इस करके मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि मैं कई बार क्या होता था, मेरे चैनल पर 1 महीने का पूरा गैप रह जाता था। जैसे तैसे मेरा चैनल हाई पे जाता था, लेकिन वो 1 महीने गैप से मेरा चैनल बिल्कुल डेड लो पे आ जाता था। पूरी ज़्यादा सब कुछ खराब हो जाता था मेरा, जिससे फिर मेरा दिमाग भी खराब हो जाता था कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, आप कंसिस्टेंस रहिए। आप डेली वीडियो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 वीडियो ज़रूर करें। बस उसे महीने 2 महीने का इन सब चीज़ों का गैप ना दें। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा कैमरा। कैमरा एंड सेटिंग्स। कैमरा सेटिंग्स से जैसे कि मतलब है कि जैसे जब मैं वीडियो बनाने लगी थी, मैं क्या करती थी, मैं फ्रंट कैमरे से शूट करती थी। फ्रंट कैमरे से वो क्वालिटी नहीं आ पाती है आपकी, जो कि आप बैक कैमरे से आपकी क्वालिटी आती है, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, चाहे आपका आईफोन है, या फिर जो भी है। तो आपकी वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो जिसके वजह से मैं अकेली ही कमरे में बंद होके अपना शूट करती रहती थी। तो सामने कोई था नहीं बताने वाला कि क्या ठीक है क्या नहीं है। तो मैं क्या करती थी, फ्रंट कैमरा यूज़ करो, फ्रंट कैमरे से मैं अकेली बना पा रही हूँ। तो बस मेरे दिमाग में ये था। मैंने 1 साल उसी में लगा दिया अपना, फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते बनाते। लेकिन उसमें मेरी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आ पा रही थी वीडियो की। एंड डे मैंने स्टार्ट करा 6 महीने पहले कि फ्रंट कैमरा छोड़ो, बैक कैमरे से ही बनानी है। जब मैंने बैक कैमरे से वीडियो बनानी शुरू करी है, जब से मेरे चैनल पे रीच भी आई है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, व्यूज भी अच्छे आए हैं। तो आप जब भी शूट करें बैक कैमरे से ही करें। बेशक आप स्टार्टिंग फेज में हैं, आप पे नहीं आ रहा करना कि बैक कैमरे से हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो आप छोटा सा शीशा रख लीजिए अपने स्टैंड के सामने, उससे आप अपना फेस देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। तो आप ऐसे अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन आप करिए बैक कैमरे से ही शूट, क्योंकि उससे ही क्वालिटी अच्छी आएगी, उसी से आपकी वीडियो हाई क्वालिटी की बनेगी और उसी से आपकी रीच हाई जाएगी। तो थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं निश की। कई बार क्या होता है कि हमारा टॉपिक कुछ और होता है और हमारा टॉपिक नहीं चल पाता है। जैसे कि स्टार्टिंग डेज मैंने स्टार्ट करा था अपना मेकअप के साथ। मैं मेकअप कंटेंट बनाती थी, जैसे कि सिंपल मेकअप, इजी मेकअप और फेस्टिव मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, मतलब सारे मेकअप तरीके से मैं मेकअप वीडियो बनाने लगी। लेकिन मेरे उस पे मुश्किल से 1000, 2000, 3000 व्यूज से कभी ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। मेरे साथ ये हो रहा था, मुझे लगा शायद मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। उस टाइम पे मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो मुश्किल से 2-2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे मेरे उस टाइम पर। मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, चलो 2 सब्सक्राइबर एटलीस्ट बढ़े तो सही, कुछ तो हो रहा है मेरा काम तो। लेकिन वो मेरा काम चल नहीं पा रहा था। तो एक बार नवरात्रि था, तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला तू एक बार देवी माँ की फेस आर्ट करके देख, तो क्या पता ये चल जाए। तो मुझे उस टाइम पे डर लग रहा था यार, क्या करूं ना करूं, क्योंकि मेरा चैनल मेकअप का है, मेकअप में फेस आर्ट घुसाना ठीक है नहीं है मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि तू एक बार करके देख, अगर चले ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं, तू छोड़ देना।
मैं ठीक है। तो मैंने फेस आर्ट करा उस दिन माता रानी का। और उस दिन पहले मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिससे मेरे 150 सब्सक्राइबर बढ़े। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि हाँ भाई, मेरी ये पहली ऐसी वीडियो जिस पर 50 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं। तो मम्मी ने बोला तू यही कंटिन्यू कर। तो मैंने वो नवरात्रि सीरीज कंप्लीट करी और नवरात्रि सीरीज कंप्लीट करते करते मेरे 1K, उस टाइम पे 1K मेरा टारगेट था, वो मेरा कंप्लीट हो गया सिर्फ 3 दिन के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर से सोचा कि मैं फिर से मेकअप पे आ जाती हूँ। मैं फिर से मेकअप पे आ गई और मेरे साथ वो दिक्कत फिर से शुरू होगी, पहले वाली प्रॉब्लम कि 2 व्यूज, 4 व्यूज, 100 व्यू, बस 200, बस यही सब चीज आ रही थी मेरी। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने अपना दिमाग, मतलब मैंने अपना मन बना लिया, अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे फेस आर्ट ही करनी है, अगर मेरी फेस आर्ट चल रही है तो। और फेस आर्ट करना मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैंने फेस आर्ट शुरू कर दिया। और वो फेस आर्ट करते करते, मतलब मैंने 6 महीने पहले से फेस आर्ट शुरू करा था। और आज 6 महीने बाद मेरा, मतलब आप कह सकते हो कि मेरी 100K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर। जो कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब मैं फेस आर्ट ही करना आगे वो कर रही हूँ कि मैं फेस आर्ट ही करूँगी। तो आप ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम ये करते हैं पर हमारी वो चीज चलती नहीं है। तो अगर आपकी चल रही है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आपकी फिर भी आपको लग रहा है ना मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ नहीं चल पा रही है, तो आप फिर भी एक बार थोड़ी हट के वीडियो डाल के देखो, क्या पता वो चल जाए। तो आप ये चीज जरूर ट्राई करके देखें। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे खुद अब आके पता पड़ा है। फोर्थ पॉइंट, जब मेरी फर्स्ट इनकम आ गई है, जब मुझे पता चला है। तो अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मेरी इनकम जो अब आई है वो मेरी 6 महीने पहले भी आ सकती थी। तो चलो कोई बात नहीं, जब आए सो आए, और जब हमें समझ आ जाए वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या पता मेरी इस टॉपिक से आपको भी समझ आ जाए। तो मेरा टॉपिक ये है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट कंटेंट। कई बार क्या होता है, मैंने क्या करा, मैंने शुरू से शॉर्ट कंटेंट पे वर्क करा है। शॉर्ट कंटेंट मेरे चले भी हैं, मेरे व्यूज भी अच्छे हैं, मिलियंस तक मेरे व्यूज गए हैं शॉर्ट में। लेकिन इनकम शॉर्ट से बिल्कुल भी नहीं बनती है। बहुत कमी के हिसाब से हमारी इनकम बनती है शॉर्ट से, जो कि उल्टा हम अगर लॉन्ग वीडियो जो कंटेंट कर रहे हैं उनकी अच्छी खासी इनकम बन जाती है। तो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, मैं अपने शॉर्ट्स पे वर्क कर रही थी, लेकिन अब आके पता चली ये बात कि लॉन्ग कंटेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इनकम अच्छी करना चाहते हैं। तो फिर मैं आपको यही बताऊंगी कि आप लॉन्ग कंटेंट शुरू से बनाते चलिए। अगर आप स्टार्टिंग फेज में भी हो तो शुरू से बनाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने पहले शॉर्ट्स बनाई तो मेरे व्यूअर्स मेरी शॉर्ट्स ही देखना पसंद कर रहे हैं, मेरी लॉन्ग वीडियो भी चल ही नहीं रही है। मेरी लॉन्ग वीडियोस पे बहुत मुश्किल से व्यूज आ पा रहे हैं। शायद मैं शुरू से लॉन्ग कंटेंट स्टार्ट करती तो आज मेरे व्यूज अच्छे आते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, आप सब देखना और आप भी बनाना कि हाँ भाई के लॉन्ग कंटेंट बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट्स ज़रूरी है, शॉर्ट्स से हमारे व्यूज़ अच्छे आते हैं, रीच अच्छी आती है और सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ते हैं। लेकिन लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लॉन्ग वीडियो पे ज़रूर काम करिएगा। पांचवा पॉइंट जो कि हम सबको पता है, इग्नोर नेगेटिव पीपल। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं जो कि आपको नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है भाई, उसे टाइम पास कर रही है। क्लियर कह दो भाई मैं टाइम पास कर रही हूँ, बात खत्म। आप किसी पे ध्यान मत दो। अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो तो आप किसी दूसरे से मत पूछो क्या क्या मैं कर सकती हूँ, क्या ये ठीक है वीडियो। आपके जब रीच ग्रो होगी, आपका चैनल ग्रो होगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप ठीक हो, ठीक कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दूसरे से मत पूछो, क्योंकि जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं हमें कभी अच्छा नहीं बोलेंगे, हमेशा हमें डिमोटिवेट ही करेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत कर रही है, क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है, सब पढ़ाई करिए, करो कर। सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जो आपको पता है कि आप जिस चीज में अच्छे हो, आप वो काम करो। चाहे वो कुछ भी है, पढ़ाई है, सिलाई है, बुनाई है, चाहे कुछ भी है, आप जिस चीज में अच्छे हो आप वो काम अच्छे से करो, मन लगा कर करो, आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। आप किसी दूसरे पे ध्यान मत दो, सबको इग्नोर करो, अपने काम पे ध्यान दो, पूरा फोकस रखो, आप बहुत जल्दी ही आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड बस यही 5 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। जो मैंने गलती करी आप गलती मत करना, आप अच्छे से अपना काम करना और अच्छे से अपना चैनल ग्रो करना। तो तो चलो बात कर लेते हैं मेरी पेमेंट की, कि मेरी पेमेंट, मेरी इनकम कितनी आई है। मेरी जो फर्स्ट इनकम है वो ना कुछ ज़्यादा आई है ना कुछ कम आई है, ठीक ठाक आई है। फर्स्ट इनकम सबकी इतनी आती है। तो मेरी इनकम है कि मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, आप उससे पता लगा सकते हैं मेरी इनकम कितनी आई है।
मेरी इनकम इतनी आई है कि आप सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन खरीद सकते हैं इस इनकम में। तो हाँ, मेरी इनकम इतनी ही आई है अभी। आई होप सेकंड इनकम और अच्छी आए, थर्ड और अच्छी आए, बढ़ते बढ़ते मेरा काम अच्छा खासा बढ़ जाए। तो मिलते, तो बस यही थी मेरी आज की वो, थोड़ा बहुत कुछ भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।